एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप मिस नहीं करना चाहते तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे पहले LHS लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में जितने भी जो पार्ट्स दिए हैं सारा लिख लेंगे। बट इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिकी चीज़ ये है कि हमारे पास ना ही कोई स्क्वायर है और ना ही कोई आइडेंटिटी दिख रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने राइट साइड देखना है, उस राइट साइड में कोसेक और कॉट दिया है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स है जो मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा रही हूँ। ये जो कन्वर्जन्स है हमें परफॉर्म करनी है और आपको देखना है कि इसमें दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे कोसेक और कॉट मिल सकता है, करेक्ट। तो हम वही करेंगे। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें साइन थीटा से डिवाइड करना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें राइट साइड में सीक और टैन रहती है, तो उसमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के मतलब आंसर के ऊपर लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, या जो भी है साइन ए साइन बी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है तो उसे हम लिखेंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं हम उसे कन्वर्ट करके लिखते जाएंगे। तो साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन कोसेक ए। इसके बाद डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ें कन्वर्ट करके हमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलती है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कॉट और कोसेक हमें मिल चुका है, तो मतलब हम थोड़े थोड़े आंसर के नज़दीक पहुँच रहे हैं। प्रूविंग क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, थोड़े से मतलब हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ होते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके चेक करते रहना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, उससे आपके माइंड में अचानक से फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज़ ये सारे आने लगेंगे। तो मैंने ब्रैकेट में ना यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी है। यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है आप देख सकते हो वो 1 के बराबर है। 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड आइडेंटिटी में से एक है। ओके, तो अब हम इसमें करने क्या वाले हैं कि 1 को हमने रिप्लेस कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो मैंने ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। थीटा की जगह आप ए लिख दीजिएगा। ओके, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट में हमने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है, ये एक आइडेंटिटी है। अगेन एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इस ब्रैकेट को उसी फॉर्मेट में ओपन कर देंगे। तो देखो मैंने इसे ओपन करके रखा है यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट और कोसेक ए माइनस कॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है बड़ा वाला, उसमें और जो साइड में है इसमें एक कॉमन नंबर है, मतलब कॉमन एक ब्रैकेट है। वो जो कॉमन ब्रैकेट है मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, ये आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे और उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा सा, उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो हमने पहले में अगर कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस के बाद जो हमने कॉमन लिया उसमें से हमें कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, तो हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर ना ये कॉमन वॉमन वाली चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमें उसे पूरा काटना है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें आंसर में सिर्फ कॉट और कोसेक चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें कहीं से कहीं कैंसिल करनी ही होगी। और आप देख सकते हो कि जैसे ही अगर आप माइनस को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो साइन जैसे ही बदलेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 के बराबर ही वो ब्रैकेट हो चुका है। तो हम उसे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये आपका आंसर आ गया है। ये राइट हैंड साइड लाना बहुत ही इजी है, बस आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। और यहाँ पर डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपली कॉस और साइन दे दिया है, ना ही ये स्क्वायर है ना ही कोई आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।